बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में एक यक्षिणी का वास है, जो लोगों को अपने मोह जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। गांव के लोग रात होते ही जंगल की ओर जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक नवयुवक, जिसका नाम अर्जुन था, उस यक्षिणी की कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। अर्जुन निडर और बहादुर था और उसने ठान लिया कि वह इस डर को खत्म करेगा। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन एक रात जंगल में जाने का निश्चय करता है। उस रात आसमान में चांद की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। अचानक उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। हंसी बहुत मीठी थी, पर उसमें एक अजीब सा डर भी था। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है, जो उसे बुला रही है। स्त्री इतनी आकर्षक थी कि अर्जुन उसकी ओर खींचता चला गया। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। वह औरत मुस्कुराए और बोली, मैं इस जंगल की रानी हूँ। आओ मेरे साथ बैठो। अर्जुन उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें इतनी मोहक थीं कि अर्जुन धीरे धीरे अपनी सुध-बुध खोने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जकड़ रहा है, उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसने महसूस किया कि वह स्त्री कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि यक्षिणी है। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह यक्षिणी की पकड़ में आ चुका था। यक्षिणी की आंखों में अब वह मोहकता नहीं, बल्कि भयानक क्रूरता दिखाई दे रही थी। उसकी मुस्कान खतरनाक बन गई और उसकी सुंदरता एक डरावने चेहरे में बदल गई। यक्षिणी ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ने लगा और वह बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों को अर्जुन की लाश जंगल के पास मिली। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उस दिन के बाद कोई भी गांव वाला उस जंगल के करीब नहीं गया। यक्षिणी की कहानी आज भी गांव में बताई जाती है और लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई उस जंगल में जाता है तो वह वापस कभी नहीं आता।